मैं आपको देख के खुश हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये हालात हैं कि सब सियासतदानों को अपने अपने इख्तिलाफ़ात बुलाकर सलाह दुकान की मदद करनी चाहिए। जिनके घर बर्बाद हो गए हैं, जिनके मवेशी मर गए हैं, जिनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके दिल को पूछो। मैंने अखबार में पढ़ा एक ख़ानदान के आ रहा था रात पे 2 रोटियाँ आई, पता नहीं कितनी देर इंतज़ार कर रहे होंगे कि खाना आए तो हम खाएं। 2 रोटियाँ 8 अफराद के लिए, एक एक मुल्का, एक एक नवारा होगा। शराब दुकान की मदद कर रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी दिन रात मदद कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म सियासत की कोई बात नहीं कर रहे, वो यही मदद कर रहे हैं। हम सबको मिलकर हम तो शराब से बचे हैं, कारोबार करते हैं, थोड़ा करते हैं, बहुत करते हैं, 3 टाइम की रोटी खाते हैं, खा के सोचते हैं। वो मदद के लिए इंतज़ार होते हैं। कोई खाना लेकर आए, कोई खाना लेकर आए, कोई ताते लेकर आए। हमें सबको मिलकर ये करना चाहिए कि उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। माजी के हालात आप ज़रूर देखें कि मंडियों में उन दिनों सैलाब नहीं थे, हालात नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी लोग महंगाई का तज़किरा ज़रूर करते थे, गुर्बत का रोना रोते थे। अब वही लोग इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे? जो लोग आप देखने जा रहे हैं वो आज के दिन को, आज मंडी को आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, वो कैसे करेंगे? ख़ुद को रेलिवेंट कैसे ज़िंदगी से बनाएंगे? आप देखिए माजी के हालात। कुछ भी नहीं लिया? कुछ भी नहीं लिया, देख लें। थैला खाली है? खाली है। थैले में से बिल्ली भी नहीं निकली? कुछ भी नहीं है। इस कदर हालात ख़राब हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं खरीदा। अभी मुझे बता रहे थे सब्जियां हमने सस्ती कर दी हैं। सब कुछ सस्ता है। सब्जियां सस्ती कर दी हैं। 80 रुपये का पेट्रोल डलवाया, आधा लीटर भी नहीं आया। नहीं, वो तो 80 का आधा नहीं आएगा भाई, वो तो और ज़्यादा बढ़ाने की तैयारियां जा रही हैं, मुझे पता चला है। ऐसे ही है, कम होना चाहिए। गरीब आवाम है, कैसे खाएगी, क्या करेगी? बिजली का यूनिट 24 का हो गया। वो सब चीज़ें आप साथ साथ है। मजदूर बंदे की दिहाड़ी कितनी है, कारीगर की दिहाड़ी कितनी है? उसी दिहाड़ी से कमाना है, उसी दिहाड़ी से खाना है। बंदा अपना खर्चा करेगा या फैमिली का खर्चा करेगा? असल मसला तो ये है जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, 1000 रुपया कारीगर की दिहाड़ी है। जो गैर जिम्मेदार बंदा है, हेल्पर टाइप है, हेल्पर टाइप 600-700 ले रहा है, 800 ले रहा है। प्राइवेट बंदा क्या करेगा? सरकारी बेस वाला भी दलील है और जो प्राइवेट वाला भी है वो भी ऐसे परेशान। करते क्या आप? मैं ऐसे ही प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट काम करते? तो ये मंडी फिरी है आपने आज? मंडी सारी फिरी है, फिर के वापस जा रहा हूँ। तो घिया सस्ता है, घिया कद्दू 50 के रुपए में। एक हफ्ते में 6 दिन है, 6 दिन की कद्दू खा लेंगे? नहीं खा सकते। नहीं खा ठीक बात है आपकी। क्या फयाज साहब किधर है? आज क्या है सब्जियों का रेट बताएं आज का, आज की सब्जियों का सर प्लीज़। अभी क्या अभी आप सिर्फ रेट बताएं, सिर्फ रेट बताएं सब्जियों का। आज की सब्जियाँ। मेथी 165 है। मेथी बहुत महंगी है यार, 165 रुपये। एक मिनट ठहर जा। मेथी 165 रुपये, ये सही बात है आपकी? 6 दिन की यही खाना पड़ना है? नहीं खा सकते मेथी तो आप नहीं खा सकते। 165 की किलो मेथी कोई नहीं खाएगा। ठीक है, ये ठीक हो गया। आगे आए। अच्छा, आगे आए। 88 रुपये 88 है। बैंगन 88 है। बैंगन के बारे में आपके क्या ख्याल है? सोच के जरा बताएं। बैंगन खाना नहीं है हमें, पसंद नहीं है, माइनस हो गया सर। वो 20 रुपये भी मिले तो आपने नहीं खाना, ऐसे ही है? ऐसे ही है। ओके। गोभी 73 73 रुपये गोभी है। क्या ख्याल है आज आपका? का रेट ऐसे हुआ है। परसों पे मैं गया था लोकल दुकान पे, तो हर बार मंडी थोड़ी आएंगे। वो कितने में मिली थी आपको? तकरीबन 80 रुपये मिली थी हमें। हाँ, 73 इधर है, उधर 7-8 रुपये महंगी दी उन्होंने। गोभी के बारे में क्या ख्याल है आपका? गोभी की गुजारा कर रही है। गोभी ठीक है, 73 भी मुनासिब है। ठीक है, गुजारा कर रही है। यानी कि अब आपके ये थोड़ा सा ज़हन बना है थोड़ा सा आपका। हाँ, गोभी में अभी डालना क्या है ये बाद में फैसला करते हैं, ठीक है? और क्या गोभी कीमा कह रहा है पीछे से, वो कह रहा है मेरे पास गोभी खाने के पैसे नहीं है, वो कह रहा है कीमा डालो बीच में। भिंडी है 73। भिंडी 73? भिंडी के बारे में आपका क्या ख्याल है? भिंडी 73। बीच में क्या डालना? प्याज डालना है। प्याज का क्या रेट है? तो कहाँ गई बात? 150 चलेगी, 150 अभी तो कुकिंग ऑयल जो आपने डालना है वो तो 650 पे चला गया। साली बात है, उबाल के थोड़ी खाएंगे। हल्के वाला 532 तक है, दूसरा जो है वो। सब्जी ना देखें, बाकी चीज़ें भी देखें। भिंडी में वैसे आपको क्या पसंद है वैसे ज़ाती तौर पे? भिंडी अगर आपके जेब में थोड़े दत्तियाँ हो, गर्मी में तो भिंडी नहीं खाई जाएगी। पंखा चला लीजिएगा, एयर कूलर चला लीजिएगा। भिंडी खाते ही नहीं गर्मी में?
नहीं खाई है। दिसंबर में भिंडी खाएंगे? वो तब खाएंगे। तब भिंडी होगी? भिंडी कहाँ से मिलेगी? भाई भिंडी तो गर्मी में खानी है, दोपहर में खानी घूमता कि शा काबू होनी दोपहर में खानी है। डालर तो बगैर हर शायद डालना तल्लक है। हाँ जी सर, समझ लगी ना? भिंडी से भी डॉलर का तल्लुक? हर चीज जो तेल के रेट बदले तो मंडी के सब्जी के रेट बदले। ठहर जाए, ठहर जाए, अभी ठहर जाए यार। हाँ, और क्या? अच्छा कद्दू है, कद्दू है, कद्दू 45। कद्दू 45 वही बचता है। कद्दू पसंद है? वो खा लेते हैं। हाँ, उसमें क्या डालते हैं? घी तो डालना ही डालना है। नहीं, वो तो घी तो डालना है। वैसे सब्जी और क्या साथ? कुछ भी नहीं, मिर्च मसाला ही है। दाल वगैरह डालेंगे? मिर्च मसाला ही डालेंगे। सादा ही कद्दू? सादे कद्दू। थोड़ा सा चिकन भी? कुछ भी नहीं। चिकन 500 को टच कर रहा है। चिकन का क्या रेट है आज का? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। 400। उसकी वेस्टिंग निकालेंगे तो 3 पा आएगा। फिर आज कद्दू भी फिर कैंसिल हो गया? नहीं, कद्दू तो चला है। लेकिन नहीं, आपका मेरा जो तय हो रही है, हंडिया तय हो रही है। मैं तो चलो गुजारा कर लूँगा, खा लूँगा। बाकी वहाँ क्या खाएगी? मैं समझ लो मैं 1000 रुपया दिहाड़ी कमा रहा हूँ। मेरे से छोटे नीचे वाले तबके को देखें तो वो क्या करेंगे? नहीं कर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए, मान रहा मान हूँ। लिया, मैं एडजस्ट कर लूँगा अपने आप को। मैं ऐसा देखूँ। इसका मतलब हो गया कि कद्दू में चिकन के पैसे नहीं, नहीं है, तो कद्दू सादा कद्दू तो नहीं खाया जाता, सादा ही खाया मुश्किल हो जाता है। सादा ही खाया जाएगा। ओके, और क्या जी? और क्या? अच्छा जी, और क्या? अरबी है एक। अरबी बेहतर है। खाने में पसंद है? जो बना होता खा लेते हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है। जो बना खा लेना वाली लेकिन फलसफा ही और है। मेन जो टारगेट है वो रेट का है। अरबी का रेट क्या है जी? बहुत सस्ती है आज, देखें जरा। 119 है। 119 भाई अरबी। 119 रुपये। इसी सतह पे रहती है। घिया तोरी बाद में भाई, घिया तोरी उन्होंने नहीं पसंद करनी। सब्जियाँ 20-50 में बन जाती थी, वो अब 150-200 में। अरबी कितने में आ गई? 119। खाली थोड़ा क्या? छोटी फैमिली की सब्जी जो है ना, कुल मिला के तकरीबन 300 रुपये की सब्जी बन रही है। 300 से 400 रुपये। वो भी एक वक्त की? जी, एक वक्त की। दूसरे टाइम का डंग नहीं बचता। ऐसे ही सबसे जो मसला है ना, वो वही है। तो घिया के वो घिया तोरी कितने में? बच्चे पीछे हो। घिया तोरी कितने में? घिया तोड़ी है 47। 47 रुपये में घिया तोरी। वो आप खाते नहीं होंगे? सारी चीज़ें नोट करें ना, सारी चीज़ें नोट करें। आलू, टमाटर, मिर्च मसाला, अब प्याज, घिया में तो आलू नहीं पड़ने ना। हर चीज़ ऐड करें ना। घिया तोरी तो सादी पकेगी। सब्जी की कास्ट कहाँ पे जा रही है? जो महंगा है। और क्या रह गया? और क्या रह गया? ठीक है। आप चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा बताइए। मैंने कहा सर, ये जो रेट थोड़ा आगे आ जाए, आगे। ये जो रेट लिस्ट वगैरह मिलती है ना, हाँ, इसका और इसका मंडी का तबादल नहीं है। फर्क ही कोई देखें, रेट लिस्ट को कोई नहीं मानता, आप ये कह रहे हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। ये जो रेट, इसीलिए तो ये अफसरान बाला साथ हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और कौन सी सब्जी यार? एक सेकंड Sir, thank you. और कौन सी आखिरी सब्जी यार? हंडिया तय होने दो। आप हंडिया तय नहीं होने दे रहे। कौन सी सब्जी? और मटर है। मटर किस तरह है? ये 197। 197। इन्होंने पता क्या कहा है? क्या कहा है आपने? मैंने कहा चाय के साथ पराठा खा लूँगा, ये सबसे बेहतर है। चाय पराठे ना घी डलेगा, ना मिर्च मसाला डलेगा, कोई मसला नहीं है। दूध नहीं है, घी नहीं पड़ना, चाय पराठे के चीनी पड़नी है उसमें, तो गुजारा हो जाएगा। चीनी, एक चमची के साथ चीनी भाई, बन जाएंगे। दूध लगेगा सबसे कहाँ से दूध? देखो दूध कितने रुपए किलो है जी आजकल? 150 रुपये। और वो खालिश नहीं है? नहीं, पानी वाला हाल है उसका। 150 रुपए में पानी वाला दूध मिल रहा है, गुजारा खालिश भी नहीं है। गुजारा तो हो रहा है। खालिश चाय आप कहाँ से पियेंगे? 300 रुपए में सब्जी बनानी है, 300 रुपए में कप आपने लिया दूध का, और दूध कितने का? 150 रुपए किलो। 150 रुपये। बन जाएगा। 140 रुपए किलो। 150, 140, वो भी पाउडर वाला। वो जो बच्चों को बुला रहे हैं। 150, 140, वो भी पाउडर वाला, खालिश नहीं। चीनी कितने रुपए किलो है जी? चीनी 100। अच्छा, 100-150 का दूध। अब एक कप तो नहीं लेने जाओगे ना? ये फैमिली की बनेगी ना। सुन ले एक मिनट, अभी नहीं, इस बात नहीं समझ रहे। सुन ले आप देखे ना, आप एक कप तो नहीं लेने जाएंगे? एक कप, एक सेकंड सर, बड़ी आम बात हो रही, बड़ी आम बात। आप चाय और पराठे में ना आए प्लीज। आप क्या लेने गए? दूध। एक लीटर दूध आ गया। आपने 1 किलो दूध ले लिया, 150 का सर आ गया। ऐसे ही है। 100 की चीनी किलो चीनी 100। खत्म हुई है ना घर से, आज ही लेने जा रहे हैं। किलो चीनी कितना हो गया? 250। 250 हो गया। आटा भी खरीदना है,
आटा नहीं लेना? आटा किस तरह भाई? पराठा बनाना है, पराठा। 1400 रुपए का थैला है आटे का। वो तो गुत्थी वाला है ना, वो खाली आटा, खाली आटा। कौन सा मिलता है? वो 3032 रुपए की जो कनक नहीं मिल रही वो वाला आता। कहाँ से खाएंगे ये सब हम? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान, सिंहपुरा मंडी हम मौजूद हैं। इस वक्त सैलाब के बाद की मंडी की सिचुएशन आपको दिखाने लगे हैं और ये भी आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ शॉर्टेज हैं, प्याज और टमाटर के रेट इस वक्त क्या हैं, और ख़ास तौर पर इन सैलाब की ताबकारियों की वजह से, मसाइल की वजह से ईरान से अगर ट्रेड शुरू हो जाए, जो यहाँ के ताजरों का दावा है, तो फिर थोड़े हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये 6 महीने का स्पेल इसी तरह गुजरेगा। जो गरीब बंदे के लिए, हैव नॉट्स जो हैं, उनके लिए नामुमकिन है इसको गुजारना, क्योंकि आप 300 रुपये पे प्याज कैसे ख़रीद सकते हैं और 250 रुपये पे टमाटर कैसे ख़रीदा जा सकता है। तो यहाँ के हालात आपको दिखाने लगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, क्या हालात है मंडी के? हालात भाई इस वक्त ना जो गरीब अवाम है वो पिस के रह गई है। एक बिलों ने तंग किया हुआ है अवाम को, ऊपर से हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। इस वक्त तो मिडल मैन भी जो है ना वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने से तंग है, कस रहा हुआ। 300 रुपये किलो प्याज है, हुकूमत को है कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, अवाम का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। ख़रीदा आपने कुछ यहाँ से? जी आलू खरीदे हैं। टमाटर प्याज? टमाटर प्याज नहीं लिया। किस तरह मिल रहे हैं? 300 रुपये किलो प्याज दे रहे हैं, टमाटर 200-250 रुपये किलो दे रहे हैं। फिर नहीं लिया आप? भिंडी तो अभी- ली है 140 रुपये। घर में है स्टॉक वगैरह थोड़ा बहुत प्याज हाँ, का? अल्लाह का शुक्र। स्टॉक से मुराद है कि कोई एक आध हांडी के? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर। अच्छा, अल्लाह का एहसान है, मालिक पूरा कर रहा है। लेकिन ये तो अब काम ख़राब हो जाएगा उन लोगों के लिए जो बेचारे जो दिहाड़ीदार तबका हांडिया है ना, का- वो मर गया हुआ है बेचारा। गरीब अवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब अवाम जो डेली वेजिस पे काम करने वाले हैं ना, वो मर गए हैं। जिनका कोई सिस्टम चल रहा है, कोई मालिक ने सबब लगाया हुआ है, वो सरवाइव कर रहे हैं। गरीब अवाम मर गई हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 600-700 रुपये कमाएगा वो तो गुजारा नहीं। बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकता 600-700 रुपये में। नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन, नामुमकिन। इम्पॉसिबल जी। सही तो सही फरमा रहे। हमारे जैसे जो मीडियम पेसर है ना, वो तंग आ गए हैं। 25-25 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं, 20-20 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपया बिल आ रहे हैं लोगों के। कहाँ से देंगे? टैक्सीज इतने लगा दिए हुए हैं उन्होंने, बेइंतहा। मंडी के हालात दिखाते हैं जी आपको, हमारे साथ रहिए। टमाटर? टमाटर 190-180। तो ये और भी महंगा हो जाएगा? नहीं फार भाई, अभी तो फिलहाल देखिए ईरान से बात चल रही है। अगर ईरान से आ गया माल तो फिर तो हो जाएगा सस्ते, अगर ना आया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ये आ रहे हैं काबुल के। ये काबुल के टमाटर हैं। काबुल के? जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ये काबुल के टमाटर हैं। ये कब से आ रहे हैं काबुल से? ये तकरीबन 1.5 माह हो गया है। बड़ी से आ रहे हैं। बड़ी से आ रहे जी, हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ी स्टेबल है। और जो इधर जो पाकिस्तान के टमाटर हैं, कैसा वो- टमाटर है ये? कंपेयर करें? टमाटर पाकिस्तान के मुकाबले में तो नहीं है। पहले जो आ रहे थे ना, पहले वो सही थे, लेकिन ये भी पुराने हो गए हैं। ये टमाटर की वो पायदारी नहीं है। ये देखे ना, इनकी शक्ल देखे ज़रा, ये वो मज़ा नहीं है टमाटरों का। और इतने मोटे हैं, इतने महंगे हैं, ये कस्टमर लेके नहीं जाते। ये पड़े हुए हैं, सुबह के ऐसे ही पड़े हुए हैं। कस्टमर कह रहे नहीं, हमने इतने मोटे नहीं लेने, इतने महंगे भी लेने और इतने मोटे लेने हैं, तो इसलिए वो नहीं ले रहे वो। तो अब ईरान वाला क्या बता रहे थे आप? ईरान वालों से कह रहे हैं कि ईरान से टमाटर और प्याज आएंगे तो फिर ही सस्ता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं है। बलोचिस्तान में वैसे आपको पता सैलाब आया हुआ है और सारा कुछ पानी में। टमाटर कहाँ से आता है सारा? टमाटर फिलहाल आपकी मंडी को बादामी बाग अभी डेरा गाजी खां से आ रहे हैं। तो सारा सैलाब? हाँ जी, वो सारा सैलाब आया हुआ, रात से बंद है। कहाँ से आगे आते हैं और डेरे आगे बिकते हैं, डेरे से फिर इधर आगे मसलन के बिकते हैं। बलोचिस्तान से आते हैं और डेरा गाजी खां में पहले बोली होती है, उधर से फिर नीलामी होकर फिर इधर आते हैं। और प्याज भी ऐसे ही है, प्याज भी बलोचिस्तान से आ रहा है। बलोचिस्तान में आपको पता है सैलाब आया हुआ है 15-20 दिन से, महीने। प्याज कहाँ से सर सारा आता है? फिलहाल तो भी
बाहर के इलाके सारे डूबे हुए हैं और कुछ जहाँ से आता था वो ना रास्ते बंद हुए हैं यार और डेरे वाली साइड से आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। बलोचिस्तान से डेरे आता है, डेरा गाजी खान से फिर इधर आते हैं बिक के। इस वजह से ना महंगे हुए हैं। अगर ये रास्ते ना खुले तो फिर मज़ीद मुश्किलात होंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। लाखों रुपए का माल लेकर ये नहीं पता होता कि इसके सेल होनी है कि नहीं होनी, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ है। इसे महंगी खरीदना, महंगा बेचना। आवाम भी कहती है कि इन्होंने महंगा किया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि मिलते भी महंगे हैं। पहले जो चीज़ आती थी 1 लाख में, वो अब चीज़ आती 10 लाख में, तो बहुत मुश्किल हुई है। टफ हो गया काम। हाँ जी, कल प्याज मंडी में, पूरी मंडी में प्याज नहीं था। क्यों नहीं था? हाँ जी, कल एक पूरी मंडी खाली थी, प्याज नहीं था। आज हमने डेरे से प्याज मंगवाया तो 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। आप प्याज कहाँ से मंगवाया? डेरे गाजी खां से। और कल गाड़ियाँ आई थी बलोचिस्तान से, तो वो डेरे गाजी खां से नीलामी हुई है तो उसे मंगवाया और अब 250 रुपये किलो बेच रहे हैं हम प्याज। वैसे रेट 300 रुपये किलो आया हुआ है। बहुत महंगा है। हाँ जी, बहुत महंगा है। 300 कौन खरीदेगा भाई? 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक बोरी हो गई है प्याज की। पहले कितने एक बोरी पहले 4-5 हज़ार रुपये की, 6,000 एंड होता था, लेकिन अब 20-25 हज़ार रुपये तक जा रही है। खाली कस्टमर को नहीं, हमें ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। कितना आपकी मंडी को कितना चाहिए होता है प्याज और टमाटर? डेली का इधर 5-6 गाड़ियाँ भी आए तो कम पड़ जाता है। तकरीबन 1,000 बोरी आती है, फिर जाके कहीं गुजारा होता है। आपके हिसाब से ये तो गार भाई आप देख रहे हैं आज मंडी में फिर भी टमाटर बड़ा आपको नज़र आ रहे हैं, प्याज नज़र आ रहे हैं। एक वीक से ऐसे था कि टमाटर भी नहीं थे मंडी में, प्याज भी नहीं था। परसों टमाटर 300 रुपये किलो सेल हुए हैं। परसों जो है, हाँ जी, यहाँ ये बेशुमार लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। बात हम कर रहे हैं इनसे। क्या हाल है सर आपके? आप खैरियत से? बड़ी देर से आपको देख रहे हैं, इनके लिए बहुत मज़ा आ रहा था। आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर न्यूज़ आपका अपना चैनल है, मुझे बताइए क्या हालात हैं? हालात तो आपको पता ही है, सिला की वजह से बहुत हालात जो है ना, खाने पीने की अशिया, दूसरे भी एग वगैरह भी सब महंगे हो रहे हैं, सब महंगे हैं। क्या ख़रीदा आपने? अभी ये सब्ज़ी खरीदी है, मिसेज हैं मेरी साथ आई हुई हैं। ये तकरीबन ये आपके सामने ही आलू वगैरह, ये प्याज वगैरह। शॉपिंग भाभी के साथ ही करते हैं? जी बिल्कुल, शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग है। क्या मतलब? ये बात नहीं समझ आई। बात यह है कि मैं खुद जो है ना रिटायर्ड हूँ वापडा से। अच्छा। और मेरा 18वें से रिटायर हुआ हूँ मैं एज ए कोच था वेट लिफ्टिंग कोच था, चीफ कोच था वापडा का। हाफिज सलमा बड़ से भाई हैं, वो हमारे मैनेजर थे, बॉस थे हमारे। और मैं 3 साल इस्लामाबाद में भी रहा हूँ एज ए कोच। उसके बाद फिर घरेलू हालात के मुताबिक घर में खिदमत कर। आपके वापडा के तो बहुत सारे लोग बड़ा आगे गए होंगे दस्तगीर ने, जब वो उसने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता जो वो आया था ना अंडर। ये जानते हैं आप इन्हें? बहुत अच्छी तरह। इसके वालिद साहब मेरे साथ ट्रेनिंग करते रहे, दस्तगीर भट्ट। मेरा नाम भी ट्रेनिंग करवाई? नहीं, मेरे साथ ट्रेनिंग करते रहे हैं कैंप में कजाफी स्टेडियम। मेरा नाम अंजुम रेल भट्ट है, अंजुम रेल भट्ट है। ये ज़्यादा मतलब आप कह रहे हैं कि इसका बड़ा फिर आपके शागिर्द और सारे लोग इधर उधर? हाँ जी, अभी तक माशाल्लाह अभी तक कुछ स्टूडेंट के टेलीफोन भी आते हैं को टिप्स लेने की। तो आप फिर बिल्कुल नहीं, वापडा से फारूक रिटायर्ड हूँ। वो कब करते होंगे यहाँ? मैं घर में थोड़ा सा मेरा सामान है, मैं अपनी फिटनेस घर में कर लेता हूँ। सुबह नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा मेरी फिटनेस होती है। जो भुना हुआ कीमा खिलाती रही आप साथ ही रखते हैं उन्हें? नहीं कीमा नहीं, अब ज़्यादा आपको अब तो नहीं, लेकिन आपने। हाँ जी, पहले था, अब तो मल्टीविटामिन पे ही चल रहा है सब कुछ। दूध का बराए नाम ही आपको पता ही है, दूध किस सलाह से गुजर रहे हैं। ये सब्जी बेस्ट है, दालें बड़ा ज़रूरी है। दूध हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग दूध पीते ही नहीं, नफरत करते हैं, वो चाय को तरजीह देते हैं, वो फिर बाद में पछतावे तो आते हैं। कब पछताना शुरू करते हैं? जो वो मेरी उम्र में आते हैं, आपकी एज में आके। हाँ जी, मैं 64-65 साल को हूँ। यानी कि अगर कोई लोग इस वक्त 32-34 के हैं तो वो अभी 30 साल और इंतज़ार करें पछतावे के लिए? नहीं, ये किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन नुकसान क्या होगा? एक बंदा इनटेक में, फूड इनटेक में दूध ले ही नहीं रहा। हाँ जी, बिल्कुल नहीं ले रहा, और एक आम इंसान है। हाँ जी, उसने कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, रेसलिंग नहीं करनी, कोई कुश्ती नहीं करनी, जी, नहीं ले रहा ना। वो जल्दी इन्हीं चीज़ों में जो ना तकलीफ में आएंगे, जो नहीं ना बोन्स की उन्हें दर्द क्रैम्स वगैरह पड़ना शुरू। बिल्कुल जो ये एक्सरसाइज नहीं करते। आप कहीं सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम जाए ना, मेरी हम उम्र के मुझसे भी ज़्यादा
वो वॉक, वो वार्म अप, वो पीटी, वो स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। स्ट्रेचिंग भी मस्ट है। उन्होंने भैंसें रखी हुई थी, गुजरों के लोग हैं सारे। कौन? वो जो आप बता रहे हैं स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। नहीं, लाजमी नहीं, गुजरों को तो टाइम ही नहीं मिलता। गुजरों बड़े को बड़े नामवर गुजर भी हुए हैं, इस तरह ना करें। नहीं, बड़े बड़े कबड्डर गुजर हुए हैं। कबड्डर ठीक है, हाँ। लेकिन वो उनके जो बावजूद दूसरे भाई सर्वे करें तो बड़े बड़े रेसलर गुजर निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकलते हैं। मैं यही हर जात में से हर किसी में निकले, बेशक बड़े बड़े लोग कोई नहीं, लेकिन टाइम बहुत, बस ये स्पोर्ट्स के लिए तो टाइम बहुत देना पड़ता है। बच्चे छोटे भी कहते हैं कि नहीं दूध ना हमें दें। नहीं, वो बच्चे फिर भी वो आपको पता है। माँ बाप की गलती है, उनकी मिसिंग है। 11th 10th में जब हाँ जी। चले जाते हैं ना, या ओ लेवल्स के स्टूडेंट, वो भी कहते हैं नहीं मेरी नहीं। गुजारिश है वालिदैन से कि दूध बहुत मस्ट है। अगर बच्चों को आपने की परवरिश करनी है, वर्थ बनानी है, तो वालिदैन दूध कहाँ से ढूंढें? ये बाज़ारों से तो मिल जाता है, लेकिन अच्छा दूध ही क्वालिटी में मिलता है। 170 रुपये, 170 कष्ट काटना पड़ता है। जो हालात हैं, जैसे रेसलर उस्ताद अच्छा ढूंढने के लिए पूरे शहर में छांटी करनी पड़ती है ना, बिल्कुल। इसी तरह घवाला ढूंढने के लिए वाला ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब तो बड़े 100 किलोमीटर चलना पड़ता है। बिल्कुल, अगर बंदा फिट हो तो फिट हो, है ना। आप माशाल्लाह चलते फिरते हैं, देखते हैं हम आपको, आप माशाल्लाह इंटरव्यू ले रहे होते हैं, बड़ी खुशी होती है। आपके बड़े सवालात बड़े मैं टका के दूध पीता हूँ। मुझे अब ये बताइए तो खरीदा कुछ आपने? हाँ जी, ये आपके सामने है, आप खरीद के जा रहे हैं, कल या परसों फिर दोबारा आएंगे। खूब पैसे वाले हैं, मालदार हैं आप? कौन? आप? अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन बेड के साबित नीचे से- छुपाए हों, गड्ढा ऐसा- खोद के। ऐसा बेड दिए नहीं ससुराल वालों ने जो छुपा के रखने उन्होंने क्यों देना था? देते हैं। नहीं चले, वो तो आप नसीब वाले थे ना कि अपने सर पे रहे। दिया नहीं दिया नहीं, किसी के सर पे क्या लेना? नहीं, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया, वैसे मजाक था ना कि ऐसे बेड के नीचे आजकल आ रहे हैं जो ना, अच्छा, आजकल जो आ रहे हैं सेव करने के लिए, खुफिया खाने बने होते हैं। खुफिया खाने बने होते हैं। ये डॉलर शॉलर छुपा लें। डॉलर तो कुछ किस्मत वालों को मिलते हैं, हम जैसा कोई काम मिलते हैं। नहीं, आपने बड़ा क्योंकि मेहनत से काम किया, बड़ी मुशक्कत से काम किया। बिल्कुल और बिल्कुल। ये आपका जो काम था बतौर टीचर, बतौर मौलम, और इतना बड़ा काम और इतना बड़ा टास्क। मेरे जो ना, मेरा फैमिली जो है ना, मेरे वालिद साहब भी जो है ना था, हम सब स्पोर्ट्स से तल्लुक़ रखते हैं, हमारी स्पोर्ट्स की फैमिली। आगे बच्चों में आया कोई इस तरफ? बच्चों में आया था, लेकिन गाइड नहीं किया गया। मैं कैंप में चला गया था, फिर वो जो दूसरे थे उन्होंने गाइड नहीं किया, बच्चे का दिल टूट गया, फिर उसने छोड़ दी। कम अज़ कम पंजाब लेवल पे आ गया था। बड़ी मेहनत की उन्होंने, फिर पंजाब लेवल पे फिर उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि हुकूमती सरपरस्तियाँ अगर हासिल हों तो बहुत सारे जवान नस्ल बच जाए और बड़ा प्रोडक्टिव हो जाए, बिल्कुल सनद का दर्जा मिल जाए इसे। बिल्कुल। लेकिन अभी मैंने इंटरव्यू सुना था, वो नो दस्तगीर नहीं। हालांकि मैं खुद मेरा 40-45 साल से मुस्लिम नून से वाबस्ता हूँ, अभी भी हूँ। तो उसने कहा था कि मुझे शहबाज शरीफ ने कोई इनाम दिया, उन्होंने कहता नहीं, उन्होंने वेल्डन दिया, शहबाज इनाम वेल्डन सिर्फ। इसे सनद का दर्जा नहीं देंगे तो नहीं। नस्ल रुल जाएगी सारी, बिल्कुल डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेन आपको पॉइंट बता दूं कि जो खिलाड़ियों का हिस्सा होता है, जो खिलाड़ियों का देना होता है ना, वो सारा ऑफिशियल के जेब में जाता है। अच्छा जी, ये कैसे आप कह सकते हैं? कह सकता हूँ, दौर से गुजरा हूँ मैं। खिलाड़ियों को एक आना नहीं, टका नहीं मिलता, खिलाड़ियों के चले जाते हैं, सनद मिलती बस। सनद मिलती है, कब मिलते देते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना, मिसाल को डेली है 500 रुपये डेली है, 500 रुपये डेली है ना। वापडा ने, रेलवे ने 500 रुपये डेली दे दिया। कैंप लगता है 15-20 दिन का, उनके अपने दायरे का दे दिया। वो 5 में से 500 नहीं डेली मिलती, बड़ी ज़्यादा 150-200 रुपये डेली मिलती है। अगर उनसे पूछा जाए यार 500 रुपये डेली मिलती है, वो कहाँ, कहता भाई मैंने औरों को तो खिलाने होते हैं। जो बजट मिलता है वो पहुंचता नहीं आप तक। नहीं पहुंचता वो। एक्चुअली अगर मिले ना बजट, आपके अंडर भी बजट रहा तो आप देते रहे सारा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप जाके वापडा से भी नहीं, जाके मुझे आप ठीक कर एतबार सकते है, आपने जरूर किया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे कि मैं वापडा से हूँ, तो आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं मेरे नाम के। चेक के मैंने खिलाड़ियों में जो भी है उनको उनके हिस्से का उनको दिया है। आज अगर मैं अगर ऐसा काम कर रहा था 2 नंबर, आज मैं भी गुलबर्ग या इकबाल टाउन में कोठे बना मैं नफीराबाद में रह रहा हूँ, शालीमार टाउन में, दरोगा के करीब ही है। शालीमार सेंटर है, आपने देखा होगा,
उसके पीछे। बड़े दुख से बता रहे हैं कि आपने नहीं, रिश्वत दुख नहीं अल्लाह ली। का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा शुक्र है। तो क्रेडिट वाली बात है, तो हकीकत आपको है, हर बंदा पजीरा ही देगा कि यार क्या बात है यार। हकीकत है, अल्लाह ताला का शुक्र है, जिस हाल में ही रखा अल्लाह ताला का दुख नहीं हुआ कभी कि मैं थोड़ा सा नहीं, साइड पे कर लेता, हकीकत है, नहीं मुझे ऑफर हुई है, 1.5 मरला ही कर लेता। मुझे ऑफर हुई है, ऑफर भी होती रही? ऑफर हुई है मुझे कि आप यार क्या आप स्पोर्ट्स में गले में चले हुए हैं, आप टीए बिल पे चलते हैं, आप 75,000 रुपये सैलरी ले रहे हैं, क्या है यार। जॉब में बैठो, आकर टेबल पर बैठो, कम से कम आपको 5,000 रुपये मंथ मिलेगा, मंथ डेली मिलेगा 5,000 रुपया डेली। इसके एवज आपने क्या करना था? टेबल पर बैठे, पेपर आएंगे, पेपर जो भी होगा वो उन्होंने सारा फिल करने हैं, मैंने दस्तखत करने हैं। ओए मेरा तो सिर्फ स्पोर्ट्स का काम था ना, और मैं दफ्तरी मामला तो जानता ही नहीं। फिर लाहौर न्यूज़ ने बताना था कि भट्ट साहब उठाए गए हैं, उन्हें नैब उठा के ले गई है। अल्लाह करे उठा के ले जाए। नहीं, अब क्यों उठाना है? अब नहीं। तो उन्होंने आपसे कोई टेक्निक समझना हुई तो लेके जाएंगे। हाँ जी, पर यही इसीलिए है ना, और जल्द ही इंशाल्लाह ताला मैं इंसाफ करूँगा। मेरे पास जो है ना, मेरे दिल में है, जो मैं कहूँगा हल्फन कहूँगा ना, सबूत नहीं है, सबूत मेरे पास नहीं है कि मैंने वफा की है। क्या कुछ बताने वाले हैं आप? अभी नहीं बताऊँगा, कभी मौका मिला तो। अभी जो हालात जो मौका चल रहे है, हैं, कैमरा नहीं, है, पब्लिक सारी सुन रही है आपको। अभी मैं बताऊंगा ना तो आपको वो सारा जाया जाएगा। अभी हम जो मामला था ना सैलाब के, और जो टकराव हो रहा है आजकल हुकूमत पंजाब में, वफाक में, उसकी वजह से सारा जाया जाएगा, नहीं होगा। अच्छा, आप कहते हैं कि आप जब नॉर्मलाइज हालात होंगे, हाँ जी, इंशाल्लाह वो इंकशाफात अब तब के लिए उठा इंशाल्लाह बताऊंगा, है ना? हाँ जी। जो कह रहे हैं ना कि ये फलाना नवाज शरीफ को पकड़ो, उसके घर से मिलेगा, जो कह रहे हैं उनके अपने घर में ही सारे तो वो चल रहे हैं। चलिए, ये तो बात सियासी अब हो जाएगी। एक पॉइंट बता दिया। ठीक है, हाँ। हाँ, लेकिन वो बात क्योंकि दूसरी तरफ चले जाएगी। हाँ जी। और आपका जो मैं इसलिए कह रहा एक्सपर्टी हूँ- है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालात ठीक हो, इंशाल्लाह ताला इंसाफ करूँगा। अंजुम रेल भट्ट मेरा नाम, मैं चीफ पूछ रहा हूँ, वो पाकिस्तान वापडा का। ये आप खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत शुक्रिया। हमें याद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या खरीदा कुछ आपने जी? हाँ जी, मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव हैं। यू कैन नॉट रीच हेयर इफ़ यू डोंट हैव टू मच मनी इन पॉकेट। हालांकि यही चीज़ें महीना पहले 350 में 5 kg थी, आज ही 400 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो कह रहे हैं, 1400 रुपये की, सॉरी, 5 kg। सो दिस इज़ नो वे। द चीफ मिनिस्टर शुड टेक नोटिस ऑन दिस फर्स्ट। अच्छा, और क्या क्या प्याज वगैरह खरीदा आपने? हाँ जी, ओनियंस लिए हैं, वो बच्चे के पास है, और आलू वगैरह सब। सैलाब सिंध में आया हुआ है, जनूबी पंजाब में, इधर शुमाली पंजाब को ये इन्होंने रेट ऊपर हाई किए हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल द वे। प्याज कहाँ से आता है सर? प्याज तो सिंध वगैरह से आता है। सिंध से? आप मेरे हेल्प कर दें थोड़ी ना। क्या हाल है प्यारे? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? हबीब। हबीब भाई, मुझे थोड़ा आपसे जानना है कि ये कहाँ से प्याज अभी जो जितना भी आ रहा है ना, कुछ आ रहा है डेरा गाजी खां से, और कुछ आ रहा है इधर अपना सखर से। सभी जगह पे रास्ते बंद हैं, तो सैलाब की वजह से इधर इधर इन साइडों पे सैलाब है। अच्छा, इसकी वजह से सारे के सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ है। ये किसी के बाप के चीज़ नहीं है उगाई हुई कि जो मर्जी से महंगी कर दे और सस्ती कर दे। ये अल्लाह की कुदरत है, ये हमारी आजमाइश है मुसलमान लोगों की ना, सभी की। आप कहते हैं कि जहाँ से प्याज आपको आ रहा था वो हर जगह सैलाब है? हाँ बिल्कुल। उसमें इंटीरियर सिंध भी है। हाँ जी। उसमें और कौन से डेरा गाजी खान? जी जी। और बलूचिस्तान के कुछ इलाके? जी जी, अपना किला सैफुल्ला। ये बहुत सब्जी का बड़ा अच्छा घर है। ये सब्जी इधर ऐसे होती है कि जैसे पता नहीं खुदा की नेमत इन पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इस वजह से उधर सैलाब की वजह से कोई चीज़ नहीं इधर आ रही अभी। लाहौर मंडी में नारान से मटर आते थे, स्वात से मटर आते थे, बंद गोभी आती थी। नारान, स्वात, उधर भी सैलाब है। कलाम में सैलाब है, बंद गोभी और मटर बहुत ज़्यादा मकदार पे आते थे ना स्वात से, तो उधर भी मेरे ख्याल से स्वात तो सारा ही का सारा ही गर्क हो गया, रुट गया सारे। अच्छा, और आपको किन किन चीज़ों में मसला नहीं होगा जो आपकी? मेरे ख्याल से तो ये अल्लाह के काम है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। एक दुनियादारी तजर्बे के लिहाज से ना कह रहा हूँ कि तकरीबन 2-4 माह यही पोजीशन चलेगी। नहीं, अगर ईरान से आना शुरू हो जाए, बाहर से कुछ आए तो शायद। अब मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि हमसाये ममालिक से ट्रेड अगर शुरू हो जाए
तो फिर ये वैक्यूम फिल हो जाएगा, फिर नहीं हो, शायद बेहतर फिर फ़र्क पड़ेगा। कुछ फ़र्क पड़ जाए। अफगानिस्तान से ऑलरेडी टमाटर आ रहा है, काबुल से आ रहा है। अच्छा, उसकी तादाद कम है, बहुत कम, क्वांटिटी बहुत कम। हाँ जी, खीरा भी है अफगानिस्तान से आ रहा, प्याज भी। क्या उसकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी बस गुजारा है। बाज़ इलाके हैं उनमें जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बाज़ इलाके हैं बस गुजारा है। काबुल वाला जो आपका टमाटर है, ये तो बड़ी ईद से पहले का आ रहा है जी। बहुत इलाके आता रहता है, ये आता रहता है। बहुत इलाके हैं ना काबुल में, गर्म सर्द बहुत इलाके, जैसे हमारे पाकिस्तान में है ना, हमारे पाकिस्तान से भी तकरीबन फसल आती ही रहती है। ये 2-3 साल पहले जरूरत नहीं, 2-3 साल पहले ईरान से बड़ा टमाटर फिर मंगवाना पड़ा था, याद है ना? तब भी आएगा जब इधर बहुत ज्यादा किल्लत होगी सब्जी की। इधर किसी टमाटर का बहरान जब आया, जब सब्जी 2018 में 19 में सब्जी पे, किसी सब्जी पे भी अल्लाह का अजाब आएगा ना, तो तब भी हमें बाहर से जरूरत नहीं। तो तकरीबन मेरे ख्याल से साल के 12 महीने हमारे पाकिस्तान से जाता है, इधर से खास तौर से सब्जी आती नहीं है, बड़ी बड़ी क्वालिटी वाली सब्जी इधर से। ईरान की कैसी क्वालिटी है टमाटर की? तकरीबन वक्त गुजारा है, ठीक है। इसका मतलब सबसे बेहतर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जेन्युइन बात है। जायका भी, लज्जत भी और म्यार भी सबसे अच्छा पाकिस्तान का ही। और प्याज कहाँ से, किन किन ममालिक से आता है, अगर इस तरह का मसला बने? ये मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं, आप मुझे बिल्कुल नहीं, ये मुझे अंदाज़ा नहीं है। आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपका ज़ाती ख्याल है कि अगर बैरून मुल्कों से आना शुरू हो गया तो ये मसला नॉर्मल हो जाएगा शायद, अदरवाइज 3-4 महीने ले जाएगा? हाँ इंशाल्लाह। ये तो सलाब बता रहा ना, मैं तो नौज़बिल्लाह इंशाल्लाह कह रहा हूँ। सलाब ये दुनिया का जो हाल बना हुआ है ये बता रहा है, क्योंकि प्याज जिस जगह पे होता है वो जगह पानी से ख़राब हो गई है सारी की सारी। सलाब की वजह से बहुत ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो गया। मैं तकरीबन ऑलरेडी होलसेल पे बेचने वाला हूँ, ऊपर हरे वगैरह सब्जी वगैरह ना। लोगों का क्या नुकसान इस पे हुआ, इस पे सारे मामले में? आज तकरीबन मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए हैं या 8 दिन हो गए हैं, मैं 1 रुपये की मजदूरी नहीं कर सका। ऊपर बड़ी मंडी से लेके आना होलसेल में, इधर ही होलसेल फरोख्त करना है, कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। लाएँ तो कोई बेचे ना, इधर आएगी कोई चीज़ तो बेचेंगे ना, आ ही नहीं रही कोई चीज़। सब्जियों की कितनी शॉर्टेज हुई है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल? तकरीबन करेले हैं जो अभी 1000 रुपये के 5 किलो बिक रहे हैं, ठीक है। इनमें सिर्फ घिया शरीफ है वो जो इधर सिर्फ ऑलरेडी इस वक्त 250 का 5 किलो, 300 का 5 किलो बिक रहा है। वरना टोटल सारी ऐड में बैंगन है वो भी 600 के 700 के 5 किलो। कद्दू शरीफ का नहीं बताया आपने? हाँ वही कद्दू शरीफ उसे बोलते हैं ना, कद्दू शरीफ, हलवा कद्दू होता है वो। अच्छा जी, घिया शरीफ को मैं बोल रहा हूँ, वही अभी। अच्छा, घिया, ये वही कह रहे हैं। मैं घिया तोरी समझा। नहीं, घिया तोरी भी ऑलरेडी सस्ती है तकरीबन थोड़ी, वो ठीक है। आ रही है, वो आ रही है अपने पंजाब की, इधर की 7 लाखों की। और कौन सी सब्जी शॉर्टेज हुई है? तकरीबन सारी सब्जियां शार्ट हैं। ये 2-3 सब्जियां इधर की पंजाब की हैं जो आ रही है, तकरीबन सारी सब्जियां शार्ट है। सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। एक पुदीने की पल्ली होती है ना जिसमें 150 पांजा पुदीना होता है, वो मैं 1500 की कभी लाहौर से लेके आता था। अच्छा, अभी वो 7000 की है, 5000 की है। अभी ये रूटीन है सिर्फ सैलाब की वजह से। आप अब रहे हैं इधर ही मेरे साथ, क्या हाल है? क्या ख़रीदा आपने? अभी तक तो ये लहसुन और घिया ही ख़रीदा है। तो क्या फ़र्क पड़ा मंडी में? कोई फ़र्क नहीं है, मोहल्ले में भी यही रेट है, इधर भी यही रेट है। प्याज वगैरह नहीं लिए? प्याज सर 2 दिन पहले लेके गए थे, तब ये 900 का दे रहे थे 5 kg। आज वो कह रहे हैं कि 300 रुपये पर kg है। 2 दिन में रेट जो है वो तकरीबन डबल हो गया। 2 दिन लगे? 2 दिन लगे। ये सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। सैलाब की वजह से ये ज़ाहिर है, सैलाब तो आया हुआ है, फसलें तो काफ़ी ख़राब हो। वो कह रहे हैं मैं सुबह से क्या कमाया जी आपने 7 दिन में? कुछ भी नहीं, घर आता हूँ ऐसे चला जाता हूँ, आता हूँ मंडी सुबह। घर से बेगम को यही पता होता है कि मंडी गए हैं, बस इधर आता हूँ। कभी किसी आड़ती का 2-4, 500, 2000 रख लिया, वो जाके खिला दिया। अच्छा, यही काम करेंगे ना फिर हम लोग, कर्जदार होंगे, देने तो पड़ेंगे। अब भी देंगे, तब भी देंगे, ठहर के देंगे, जब हालात बेहतर हो गए तब देंगे। तो ऐसे निज़ाम चल रहा है बस। मुझे ये बताइए कि आप पास आए। क्या नाम है आपका? कासिम, मोहम्मद कासिम। थोड़ा पास आ जाए कासिम भाई। क्या करते हैं आप? मैं इधर काम करता हूँ। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़ इंटरव्यू पे इंटरव्यू होते हैं। कल भी एक इधर खातून आई हुई थी, उन्होंने भी इंटरव्यू करा है इनका। अब इतने डेली इंटरव्यूज होते हैं लेकिन अमल दरामद कभी भी नहीं होता। 400 रुपये किलो ये प्याज हुए हैं। गरीब आदमी अब प्याज के बगैर हंडी पकाए। वजह बताऊँ आपको? बताएं। आपको हुकूमतों ने, आप अवाम है ना? बिल्कुल, आम अवाम है। अवाम है ना? आपको हुकूमतों ने सीरियस लेना छोड़ दिया इस वजह से। तो फिर हम भी उनको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। आप वोट ना डाला करें तो ये फिर गुनाह हो जाएगा। किस बात का? क्योंकि ये राया का हक है। अगर हम अपना वोट कास्ट नहीं करेंगे तो हम ज्यादती कर रहे हैं। अब
जो से हुक्मरान है। नहीं, जब आपकी बात ही नहीं सुन रहे। वोट तो फिर कास्ट करना है ना, वो तो एक अवामी हक है ना। आप अपने हक देते जा रहे हैं, आपको कोई हक नहीं दे रहा यार। क्या करेंगे इसका? वो हल निकालें। देखें, ये देखें, आप न्यूज़ कास्टर हैं, आप मतलब होस्ट हैं, आप आवाम को बताएं ना भी इसका क्या हल है। ये आवाम सोचे तो ज़्यादा बेहतर है। आवाम बेचारी गुर्बत की मारी हुई है, अपने बच्चों का सोचेगी या इनका सोचेगी? देखें, ये गुर्बत जो आपका सब्जेक्ट है, ये बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो फैसला ये होगा कि आपने ज़िंदगी भर क्या गलत फैसले किए और यहाँ तक पहुँचे। तो भाई वो 2-3 मेरी बात सुन ले, वो 2-3 हुक्मरान हैं, उनकी बारियाँ लगी हुई हैं। 5 साल तुमने करनी है, 5 साल तुमने करनी है, भाई 5 साल तुमने करनी है। हम क्या करेंगे? हमारे वोट कास्ट करने से या ना करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बारियाँ बांटी हुई हैं कि भाई 5 साल पीपल्स पार्टी के हैं, 5 साल नून लीग के हैं, 5 साल किसी और के हैं। ये ऐसे ही चलता है। करते क्या हैं? मैं बेसिकली फुटबॉलर भी हूँ, लेकिन मैं इधर काम फुटबॉलर हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। किस पोजीशन पे खेलते हैं? फॉरवर्ड, सेंटर फॉरवर्ड, नंबर 9। अच्छा, स्कोरर। वाह 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 वाह। तो कौन सा फेवरेट, कौन सा फुटबॉल? लियो मेसी। अच्छा, ग्रेट यार। तो इधर तो कोई फुटबॉलर इधर कुछ भी नहीं है, स्पोर्ट्स ही नहीं है। क्योंकि ये कहाँ से ट्रेनिंग ली आपने सर? मैं उधर चिश्तियाँ से आया हूँ, उधर बहुत बड़े ग्राउंड हैं। खैरपुर में बहुत बड़े फुटबॉलर पैदा हुए हैं, वो पाकिस्तान साइड से खेल रहे हैं। मेरे कज़न हैं आदल बिटल, वो पाकिस्तान साइड से खेल रहे हैं फुटबॉल। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या क्या बहुत क्लास के हैं वो? बहुत क्लास के हैं यार, अगर पाकिस्तान साइड में सेलेक्ट हुए हैं तो वो क्लास के ही होंगे। किस पोजीशन पे खेलते हैं भुट्टर साहब? वो भी स्कोरर ही। स्कोरर ही। तो बड़ी प्यारी बात आपने बताई। तो कितनी ट्रेनिंग आपको कितना करनी पड़ती है? क्या डाइट क्या लेनी पड़ती है? करना क्या पड़ता है? डाइट वही है कि दूध वगैरह, केले वगैरह, और रनिंग है। रनिंग बहुत लाजमी है प्लेयर के लिए। कितना आपको दौड़ना पड़ता है? मैक्सिमम कोई कम से कम कोई 7-8 चक्कर तो ग्राउंड के वो रेगुलर लगाए ना, और उसके बाद हाँ, उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह, और उसके बाद ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर आप कह रहे हैं? हमें भी 4-5 किलोमीटर तो रेगुलर भागना चाहिए। 4-5 किलोमीटर तो प्लेयर के लिए कोई मसला ही नहीं है। यहाँ नॉर्मल बात है। तो इसकी आप जो रनिंग करते हैं, इसकी पेस क्या सेट करते हैं? ये बहुत फास्ट है या बड़ी नॉर्मल? स्लो रनिंग। जो ग्राउंड के चक्कर होते हैं ना, वो जस्ट ऑन टोज स्लो लगाने चाहिए, और रनिंग ऑन दी टोज करनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। आप कभी होगा ऐसा कि इधर हमारे लोग तो बड़े दीवाने हैं फुटबॉल के, लेकिन कोई सरपरस्ती नहीं? इधर जब तक भूख नहीं ना ख़त्म होगी या कुछ भी नहीं होना, प्लेयर कहाँ से पैदा होंगे? नहीं, देखें मेरी सुने। नाम आपका पूरा क्या? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, मुझे बताएं, इसी भूख में क्रिकेट का हाल देखें और हॉकी का हाल देखें, ख़त्म हो गए? नहीं, हॉकी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब मसला भूख का नहीं है। तो फिर भूख का होता तो क्रिकेट का भी वही हाल होता। का मसला है, तरजीह का मसला। भूख का तो मसला ही कोई नहीं है। किसी ने देनी नहीं है किसी को तरजीह, खास करके गरीब प्लेयर को तो कोई प्रेफर करता ही नहीं है। जितने गरीब टैलेंटेड प्लेयर हैं बेचारे, वो लाइनों पे, सड़कों पे रेडियाँ लगा के, जैसे कि मैं फिर रहा हूँ, मेरी उधर रेडी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। रेडी लगाते हैं तो और क्या, गुर्बत के मारे हैं भाई, कहाँ से पूरा करेंगे? मैं अंडर 19 सिलेक्टेड भी हूँ, पंजाब सिलेक्टेड भी हूँ मैं। तो आपके टूर्नामेंट्स की है रूटीन शेड्यूल? वो तो होता रहता है। हाँ, लोकल लेवल्स पे टूर्नामेंट होते रहते हैं, उधर खेलते रहते हैं। कौन सा यादगार तरीन मैच आपका रहा जो आप शेयर करना चाहें या बड़े लीग वाले मैचों का कोई आपका अपना ज़ाती मैच जो आपको लगा हो कि मज़ा आ गया? हाँ, वो उधर हमारे टूर्नामेंट हुआ था, उसमें तकरीबन आल पंजाब की टीम में आई हुई थी। किस जगह टूर्नामेंट था? वो इधर चिश्तियाँ में। तो चिश्तियाँ में बड़ा इसका बहुत क्रेज है फुटबॉल का, उधर स्पोर्ट्स बड़ी है। तो लाहौर तो चिश्तियाँ से बहुत पीछे है फिर इस वाइज। लाहौर में मैंने कोई ग्राउंड ही नहीं देखा यहाँ पे। नहीं भाई, देखना कैसे आप? ही नहीं है इधर डूंगी ग्राउंड है। स्टेडियम पता नहीं कैसे बचा हुआ है। डूंगी ग्राउंड है भाई, डूंगी ग्राउंड है। अच्छा, फिर टेप बॉल की ग्राउंड है? टेप बॉल इधर टेप बॉल भी नहीं देखी मैंने। अब वो भी नहीं है। मुझे ये बताएं, मैच का हाल बता रहे थे यार, बात किधर ले जाते हैं? गुर्बत में बात कर रहे थे, सब्जियां। मैच स्पोर्ट्स की तरफ चले गए। मैच गुर्बत इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त, उसकी वजह है कि यहाँ तरजीह का मसला है, वो मैंने साबित कर दिया आपको। आप बताएं मैच का हाल क्या हुआ? फिर आल पंजाब की टीमें चिश्तियाँ आई हुई थी। हाँ, उधर आल पंजाब टूर्नामेंट, उधर चिश्तियाँ, फैसलाबाद की साइड को मैंने हैट्रिक की। माशाल्लाह, दैट वाज द ऑसम। मज़ा आ गया होगा। क्या बात। तो ये किस पोजीशन से आप आए यार? एक गोलची से मैं ये पूछूं कि करेले कितने के मिल रहे हैं उसे? मैं शुक्र है आप मिले हैं भाई। गोलची ने भी तो रोटी खानी होती है ना भाई। कौन कह रहा है ना खाएं? आप बात करेंगे तो किसी को पता चलेगा। खाना पकेगा तो वो बेचारा भाई कोई कहेगा, कोई देखेगा, आपको बोलेंगे तो पता चलेगा। रेडी आपकी कैसे पता चली है?
उधर बोलने से पता चली है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे तो नहीं पता था कि रेडी भी सर की इधर ही है। इम्पोर्टेड शर्ट मैंने अभी भी पहनी हुई है, ये बारजे क्लब की है। लेकिन ये तो रुल गई शर्ट इसी चक्कर में। मैं भी रुल गया। वेरी वेरी, यकीन करें ये आपकी स्टोरी इस कदर सैड है, इस कदर सैड है कि मैं बड़ा जब्त करके खड़ा हूँ, आप यकीन करें। सेकंड ईयर में तकरीबन मैं, चलो टॉप तो नहीं मैंने किया, लेकिन मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। 12 में पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद एक अच्छा फुटबॉलर पंजाब सेलेक्टेड भी हूँ। उसके बाद मैं रेडी लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने घर का पेट पालने के लिए रेडी लगा रहा हूँ। कितनी एज अब हो गई आपकी? तो मेरी हो गई 32। तो ये तो आपका करियर तो गया, ओवर एज हो गया। फुटबॉलर कितनी देर खेल सकता है? फुटबॉल मैक्सिमम 5-6 साल। उसका जो रूज वाला टॉप जो पीक वाले दिन होते हैं ना, वो उनके होते हैं 18 साल से 24 साल। आपको क्या लगता है क्यों हमारे लोग, हमारे यहाँ के करते धरते जितने भी हैं, उन्होंने फुटबॉल को क्यों नहीं पजीराई दी, ना इससे प्यार किया? क्रिकेट को उन्होंने अपनी लिया हुआ है। क्रिकेट को बस क्रिकेट को ही पैसा देना है, क्रिकेट पे ही तवज्जो देनी है। बाकी जो स्पोर्ट्स है, अब ये जो ओलंपियन हुआ है हमारा पाकिस्तान का, जिसने नेज़ा फेंका है, वो देखिए मजदूरी करता था, वो ईंटें फेंकता था वो, लेकिन उसमें किसी अहले नजर की नजर पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो उधर ही होना था। वो भी उधर, जैसे आप इधर ही खड़े हैं। वो एक दिन में उसने, वो जो जिसकी नजर पड़ी ना उस पे, वो कह रहा था, मैं उसको देख रहा था 8 घंटे ईंटें फेंकता रहा, ईंटें ही फेंकता रहा। मैंने कहा यार इतनी कैपेसिटी इस बंदे की, यार इस पर मैं थोड़ा सा काम करूँ। उसने उस पर काम किया, वो गोल्ड मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए। अब जो जिनको कुछ नहीं करना आता है वो खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो टैलेंटेड है बेचारे वो ईंटें फेंक रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं। ये भी तो जुल्म है। अब देखिए, अब उसकी नज़र पड़ी, उसने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लाया। मेरा ख्याल में उसको मुराद भी नहीं कोई दी होगी इन्होंने। इधर कोई हैट्रिक कर दे या 2-3 छक्के मार दे, उसके लिए गाड़ियाँ खुल जाती हैं, करोड़ों रुपये खुल जाते हैं, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है उसको। लेकिन उसने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेके आया है। मेरे ख्याल में उसको बस 1-2 दफ़ा उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान के लोग फुटबॉल को बहुत क्रेजी हैं। कराची में बहुत, लियारी में बहुत फुटबॉल होता है, बहुत ज़बरदस्त फुटबॉल। उधर प्लेयर्स भी अच्छे हैं, बहुत प्लेयर्स अच्छे हैं, बहुत क्लास के प्लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, लियारी के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो प्लेयर्स हैं, वो क्लास के, वाकई बेहतर। बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। फिर ये तो यहाँ तो डेड है, कोई हाल नहीं, कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। आपको एकेडमी अपनी बना लेते, लेकिन उसके लिए भी सरमाया चाहिए आपको, पैसा। मैं कहने वाला था पैसा, लेकिन आपने पहले ही कह दिया। अब एकेडमी बंदा सरमाया कैसे, क्या करे? एकेडमी के लिए ग्राउंड चाहिए होता है, ग्राउंड के लिए फिर वर्कर्स चाहिए होते हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड में जो मेंटेनेंस, उसको फिर आपने अपनी ब्रांडिंग करनी होती है, लोगों तक पहुंचना होता है, लोगों ने फिर आपसे जुड़ना होता है। बड़ा लंबा मैकेनिज्म है, इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल काम है। गरीब प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल ही ना। फाज भाई, यहाँ पे 2 कैटेगरीज चल रही हैं। यहाँ पे अगर प्रेफर करेंगे तो अमीर के बच्चे को, अमीर के प्लेयर को करेंगे, भले उसको बल्ला लगाना आता हो ना हो, किक मारनी आती हो ना हो। गरीब का बच्चा जो अच्छी हिट्टें भी मार लेता है, उसका टेम्परामेंट भी अच्छा है, उसको बेचारे को क्या कहते हैं, यार आप पानी लेके आओ, आप ये टेंट तंबू, ये कुर्सियाँ साइड पे कर दो। अब गरीब प्लेयर्स के साथ हमेशा ज्यादती हुई। हालांकि मेरिट जो है, अब मेरिट कौन काउंट करता है इधर? मेरिट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू है इधर मेरिट की? नहीं, कुछ भी नहीं। जितने हमारे क्रिकेट के गरीब प्लेयर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ी हिम्मत है, बहुत सारे गरीब लोग पहुँचे। बस अल्लाह का उन पे खास करम हो गया। आसिफ भाई कितने अच्छे, वो भी गरीब, अब्दुल रज़ाक भाई, वो भी मजदूरी। देखें, आसिफ दूसरा पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ, उन इन स्विंग आउट स्विंग उनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। वकार, वसीम समेत जिस लेवल का मजा आसिफ ने दिया, नहीं किसी के पास नहीं है। जादूगर था वो, जादूगर। बिल्कुल इस कदर खूबसूरती कि एक मजिशियन की तरह वो खेल रहा है। वो देख रहा है कि वो अगर बैट बाहर, वो फ्रंट फुट ले रहा है तो वो बॉल ही चेंज कर देता था। वो एक किस लेवल का वो इंग्लैंड के वो थे, वो एनालिसिस थे, वो कर रहे थे आसिफ के ऊपर कि उन्होंने कहा था अगर आसिफ हमारी टीम में हो ना, इंग्लैंड की टीम में आसिफ हो, तो मैं 10 में से 9 मैच जीतूंगा हर टीम से, 10 में से 9 मैच जीतूंगा अगर आसिफ हमारी टीम में हो। इतना टैलेंटेड था वो। ज़ाया हो गया। हाँ, उससे गलती हुई है, चलो उसने जो भी किया, बेशक आमर से भी हुई है, उसको वापस ले लिया, सलमान बट से हुई, उसको वापस ले लिया। बड़े बड़े प्लेयरों से गलती हुई, उनको माफ़ कर दिया, इस बेचारे का पता नहीं क्या। आपने कीमती टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और बाबा इख्तियार देखें कितना टैलेंट छुपा है, किस कदर शानदार टैलेंट है, और सिंहपुरा मंडी में रेडी लगा रहे हैं। सरपरस्त जो हैं कौमी लेवल पर, हुकूमती लेवल पर, वो इनको अप्रोच करें, इन तक पहुँचें, इनकी दादरसी करें। दादरसी से मुराद के प्रोडक्टिव काम इनसे लें,
जो चलो और आने कुछ नहीं वाले है तो कम से कम गरीब आने बेचारों के लिए वाली कोई वजीफा ही नस्लों लगा दें, का चलो वो बेचारे यूं सड़कों पे तो ना कम से कम आने वाली नस्लों का ये भला कर सकें, किसी को कुछ सिखा सकें, किसी को कुछ समझा सकें। पूरा 10 साल अगले बदल जाते हैं इस तरह, फिर अगले 20 साल बदल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं, समरात मिलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ टमाटरों का तस्करा और कहाँ इतना क्लास का फुटबॉलर जिन्होंने पंजाब लेवल का जो टूर्नामेंट था उसमें हैट्रिक की और उनका यादगार मैच भी है। मज़ीद हालात भी दिखा रहे हैं आपको, हमारे साथ रहिए।